दोस्तों, आप कभी भी ट्रेड में एंट्री करते हो ना, किसी की भी स्ट्रेटेजी हो, आपकी खुद की हो, 920 हो, 1020 हो, 220 हो, मेरी अपनी हो, या आप किसी और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हर दिन यूट्यूब पे मिलती रहती है। मेरे चैनल्स पे भी आपको बहुत सारी मिल जाएगी। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज को आप जब एंट्री तो कर लेते हैं, आपको इनिशियली लग जाएगा कि इसमें एंट्री कर लेना है, आपको इनिशियली स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा कि मुझे जब एंट्री करना है तो यहाँ तक उसको करना है, लेकिन मैं इस ट्रेंड में कब तक बने रहूं, वो चीज बहुत ही मुश्किल है फ्रेंड्स। क्या होता है ना, एक साइकोलॉजी काम करती है, तो वो साइकोलॉजी के लिए हम आज बात करेंगे और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेके मैं बात करूंगा फ्रेंड्स, कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आप कहां तक इस ट्रेंड में बने रह सकते हो। उसके लिए एक बहुत ही अच्छे, मैं आपको 5-6 टाइप के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताऊंगा। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको 5 टाइप के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताऊंगा, और वो पांचों स्टॉप लॉस हर फील्ड में काम नहीं लगेंगे फ्रेंड्स, हर टाइम फ्रेम में काम नहीं लगेंगे। कौन सी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी किस टाइम फ्रेम में काम लगेगी, और फ्यूचर्स में काम लगेगी या नहीं, स्टॉक्स में यूज करना है या नहीं, या ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में यूज करना है कि नहीं, वो सारी चीज मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक एट ए ग्लांस शीट बताऊंगा फ्रेंड्स। आप डायरेक्टली एट ए ग्लांस शीट अगर स्किप करके देख लोगे तो हो सकता है आपको थोड़ी सी मुश्किल पड़े, आप जाके देख लेना। लेकिन मैं कुछ 5 मिनट अगर आप मेरे चीज को समझोगे, मैं जो आपको बताऊंगा, तो आपको वो ज्यादा इजीली आप उसको इंप्लीमेंट कर सकोगे आपके मैक्सिमम प्रॉफिट्स लेने के लिए। फ्रेंड्स, मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली चलूंगा अपने चार्ट की स्क्रीन पे। आप कोई भी स्ट्रेटेजी से सपोज एंट्री कर लिया, आपने क्या किया कि यहाँ पे सपोज 920 हम पकड़ लेते हैं, आपने ये 920 का कैंडल हो गया, यहाँ पे आपने एंट्री कर लिया। एंट्री करने के बाद आपका इनिशियल स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे रख लिया, आपको पता है कि मेरा स्टॉप लॉस ये है, इतना आपने स्टॉप लॉस रख लिया। सब लोग रखते हैं, एंट्री आप रखना ही जरूरी है। आपको इनिशियल स्टॉप लॉस तो आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जरूर रखना चाहिए। जो आपकी स्ट्रेटेजी में बता रहा है कि मेरा ट्रेड लेने से पहले आपको वो पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहां तक आप रिस्क ले सकते हो, वो स्टॉप लॉस आप रखना है, और यही लेके उसके बाद ही ट्रेड करना है। अब आपने तो ट्रेड तो ले लिया, आपने मन बना लिया कि मेरे को ट्रेड लेना है और मैं इतने का लॉस झेल सकता हूं। अब आपको वो, अगर मार्केट आपके रिवर्स विचार में चले गया तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो आप कब तक उस ट्रेड में बने रहें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तभी आप जाके ने कुछ इससे पैसा कमा सकोगे। अगर आप कुछ ट्रेड ले लोगे, लॉस ले जाएगा, दूसरे दिन प्रॉफिट हो जाएगा, तीसरे दिन लॉस हो जाएगा, चौथे दिन प्रॉफिट हो जाएगा, तो कुछ आपके पास एट द एंड मंथ में कुछ नहीं बन सकता है फ्रेंड्स। तो उसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। 5 सिर्फ ऐसी मैं चीजें बताऊंगा कि आप हर बिगनर्स के लिए भी काम लगेगी फ्रेंड्स। मैं सबसे पहले, एक होता है फ्रेंड्स प्राइस एक्शन, तो चार्ट्स बहुत देखने की आदत होगी ना, वो लोग ये बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, और बिगनर्स भी अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर वो भी एक सक्सेस हो सकता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, देखिए, मैक्सिमम लोग प्राइस एक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर इसमें कुछ डाउट्स आ रहे हैं ना, तो मेरी और दूसरे 4 स्टॉप लॉस की, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसमें आप देख लेना, शायद आपके लिए कोई सूट हो। हर स्ट्रेटेजी सबके लिए सूट नहीं हो सकती है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपने एंट्री कर लिया, यहाँ पे एंट्री करने के बाद प्राइस एक्शन में क्या होता है ना, कि आपका मार्केट कभी भी ऐसा इस वे में मूव करेगा। आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया, इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ रख दिया, मार्केट एक हाई बना के वापस लो आता है, और फिर वापस जब रिवर्स मारता है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से लेके आप यहाँ शिफ्ट कर दो। इतना पैसा आपके जेब में आपने ऑलरेडी फिक्स कर लिया। फिर से मार्केट कुछ देर के बाद मोमेंटम बना के यहाँ पे आएगा, फिर वो रिटर्न जाएगा, तो यहाँ फिक्स कर लो। तो ऐसे ही देखिए फ्रेंड, मैं लेटेस्ट ट्रेड बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, ये मार्केट आया, ये थोड़ा सा पुल बैक दिया, फिर वापस इधर आया। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस रखा है ना, वो आप यहाँ पे रख देना है। आप कभी कभी क्या होगा ना, कि आपको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी, अरे यार आपने सोचा है ना कि यहाँ तक मेरे को दे देना है, फिर ग्रीन कैंडल बनने दो, आपको जो बनता है एक बार रूल फॉलो करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे हो जाएगा, फिर एक ऐसा करके मैं कुछ रूल्स भी बताऊंगा, यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, ये ऐसा करके इधर ये स्विंग लो बना है, आपने यहाँ रख दिया, फिर एक और स्विंग बना छोटा सा और यहाँ आ गया, तो आपने स्टॉप लॉस यहाँ रख दिया। ऐसा करके करके आप ट्रायल करते जा सकते हैं फ्रेंड। देखिए, आपको मैक्सिमम एट द एंड आपको यहाँ पे आके इधर हो गया, अब आपने यहाँ पे जाके इधर कर दिया, यहाँ रख दिया, अब यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया फ्रेंड्स। आपने पूरे दिन का मोमेंटम एकदम बिल्कुल कैप्चर किया। तो ये फ्रेंड्स देखिए, मैं जो बता रहा हूँ, ये कभी फ्यूचर्स में काम करेगा, स्टॉक्स में काम करेगा, ऑप्शन बाइंग या सेलिंग में करना है कि नहीं करना है, प्राइस एक्शन वाला, तो वो चीज मैं आपको एक एट ए ग्लांस टेबल बताऊंगा, उसमें आप जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको क्लियर होगा। दूसरा होता है फ्रेंड्स पॉइंट्स बेस।
इसमें क्या है ना, आपको पॉइंट्स काउंट करने पड़ेंगे, आपको कोई चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए धीरे धीरे मैं थोड़ा सा अलग अलग टाइप के बताऊंगा। ये मेरा सेकंड है, तो पॉइंट्स बेस में आप यहाँ पे एक एंट्री कर ली। सपोज आपने 100 के भाव पे एंट्री कर ली और 80 का स्टॉप लॉस आपने रखा हुआ है। आपको इनिशियली तो पता है कि मेरे को 80 जाएगा तो मेरे को निकल जाना है। अब ये भाव चले गया 150 पे, 150 पे तो आप क्या करोगे, इस कितना पॉइंट बढ़ गया, 50 पॉइंट, तो आप अपना स्टॉप लॉस 50 पॉइंट ऊपर खिसका दोगे। फिर ये पहुंच गया 200 पे, तो आपका बाइंग प्राइस से कितना हो गया, 100 पॉइंट, तो आपका स्टॉप लॉस यहां से भी आपको 100 पॉइंट खसक लोगे। तो ऐसे इसको कहते हैं पॉइंट्स बेस। तो आप ऐसे पॉइंट वाइज भी खेल सकते हो। सबसे पहला रूल है कि आपको ट्रेलिंग कब करना है, कि आपको ट्रेलिंग तब करना है सिर्फ 1:1 जब आप पहुंचे। आपने इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लिया है, आपने एंट्री यहाँ पे कर ली है, आपका ये जो प्रॉफिट है इसका 1:1 जब आप पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको ट्रेलिंग शुरू करना है। तब तक कोई ट्रेलिंग शुरू नहीं करना है। 1:1 पहुंचेगा तब आप अपना सबसे पहले तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दीजिए। सबसे पहला आप कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दीजिए, उसके बाद जो आपको प्राइस एक्शन करना है, पॉइंट बेस करना है, या थर्ड में अभी बताता हूं कि मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होगा ना फ्रेंड्स, कि आपका ऐसा देखिए, सपोज मैं यहाँ पे एक मूविंग एवरेज ड्रॉ करके बताता हूं। यहाँ पे मूविंग एवरेज, अब मैंने यहाँ पे 50 लिया है, आप 20 ले लो। सपोज आपने 20 ले लिया। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, आप बिल्कुल समझना है मेथड को, कि आपने आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपने यहाँ पे एंट्री लिया। एंट्री आपके बात है, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है, खुद की स्ट्रेटेजी है, और इनिशियल स्टॉप लॉस भी आपका है। अब आपको उसको ट्रेलिंग करना है, तो आपको क्या करना है ना, ये मूविंग एवरेज जहां जैसे जैसे नीचे जाएगा, आपका प्राइस जैसे जैसे नीचे जाएगा, मूविंग एवरेज भी नीचे आते रहेगा, और उस प्राइस को आप ट्रेलिंग मूविंग एवरेज की प्राइस को आप करते जाइए। जैसे मूविंग एवरेज की प्राइस को टच हो जाएगा, आप यहां से बाहर निकल जाइए। देखिए प्राइस एक्शन में आपको यहां से लेके यहां तक का मोमेंटम मिला। हमें जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, हम मूविंग एवरेज पॉइंट्स बेस में देखेंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे मोमेंटम मिल जाएगा, आप इधर ही कट हो जाएंगे। और अगर आप मूविंग एवरेज ले रहे हो तो आपको यहां तक मोमेंटम मिला फ्रेंड्स, इतना मोमेंटम मिला है। अब ये मूविंग एवरेज आप तरह तरह के होते हैं फ्रेंड्स। मैंने अभी 20 लिया हुआ है। अगर हम देखिए क्या होता है, आप बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर मैं इसको 40 ले लेता हूं तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा मूविंग एवरेज आपका बढ़ गया, बिल्कुल प्राइस एक्शन की तरह ये काम कर गया। लेकिन ये हर बार सक्सेस नहीं होगा। आपको मूविंग एवरेज जो 20 लेना है, 40 लेना है, आप 10 भी ले सकते हो। आपको क्या करना होगा, आप बिल्कुल मेरे ये स्क्रीन पे देखना फ्रेंड्स कि मूविंग एवरेज कैसे बिहेव करता है। देखिए 10 पे आपको यहीं पे कट हो जाएंगे, आप इधर ही, सॉरी यहाँ पे आपको 20 पे यहाँ पे कट हो रहे थे, यहाँ पे 10 पे यहाँ एग्जिट हो रहे हैं। आपकी अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको मूविंग एवरेज सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स। आपको अगर आप बहुत कम रिस्क टेकर है तो आप 10 रख लो, 5 भी रख सकते हो। बहुत ही आपको अगर स्कैल्पिंग करना है तो 5 तो बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आपको कुछ लंबे समय तक रुकना है, थोड़ा रिस्क ले सकते हो, तो आप 10 मूविंग एवरेज तभी रूल करना फ्रेंड्स कि 1:1 होने के बाद ही आपको ट्रायल शुरू करना है। उससे पहले अगर आपका स्टॉप लॉस आ जाता है, आप खुशी से एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि आपको ट्रेड लेने से पहले आप उसके लिए तो आप कर रहे हो ना। 1:1 तो प्रॉफिट लेके जाओगे, ये उससे बिल्कुल ही नहीं लेके जाओगे। 1:1 के बाद आपको और कितना लेके जाना है उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मूविंग एवरेज आप 10 कर लो, 20 कर लो। मैं रेकमेंड करूंगा फ्रेंड्स 20, 10 और 50 भी क्या है ना, 50 में आपका बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो 20 एक जेन्युइन फिगर है कि 20 का स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज का अगर रखेंगे तो वो साथ साथ में चलते रहेगा, और आपको थोड़ा मोटा मोटी ट्रेंड तो आपको मिल ही जाएगा। जब प्राइस रिटर्न मारेगा तब आप ले लेने का, उसको निकल जाने का। सुपर ट्रेंड, अब फ्रेंड हम ये सुपर ट्रेंड में भी समझने जैसी चीजें हैं, मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखा देता हूं। सुपर ट्रेंड अभी हमने लिया है फ्रेंड 7-3 का, लेकिन हम इसको सेटिंग में थोड़ा सा कर देंगे 10-4। देखिए 10-4 का सुपर ट्रेंड रखेंगे तो आप मोटा मोटी यहाँ पे आप निकल सकते थे, या पूरे दिन कल ट्रेड में बने रह सकते थे। लेकिन अगर जैसे भी ये प्राइस यहाँ पे जा रही है ना, इसको आप अगर आपका नीचे जा रहा है यहाँ ट्रायल कर दो, फिर आपका यहाँ पे आ रहा है यहाँ ट्रायल कर दो, इधर जा रहा है इधर ट्रायल कर दो। जैसे जैसे नीचे जाएगा यहाँ इस पॉइंट पे आपको ट्रायल करते जाने का आपका ऑर्डर लगा के।
आपको मैक्सिमम 1:1 के बाद ही आपको ट्रायल करना है। लेकिन अगर फ्रेंड्स आप देखिए नीचे चार्ट पे 10:3 में करता हूं तो क्या हो रहा है, 10:3 करने से आपका रिस्क थोड़ा सा और कम हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, तो आप 10:3 भी रख सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स 10:2 करता हूं मैं, 10:2 वो भी बेस्ट है, तो आप 10:2 भी ले सकते हो। मैंने रेकमेंड करता हूं फ्रेंड्स 10:2 या 10:3 के आसपास आप ले लीजिए, अच्छा है। या आपकी रिस्क के हिसाब से, आप बहुत रिस्क टेकर है तो आप 10:4 भी जा सकते हो। तो 10:2 10:3 एक जेन्युइन बिगिनर्स के लिए ठीक है, निकल जाता है स्टॉप लॉस तो निकाल देने का, लेकिन 1:1 होने के बाद ही आपको उसमें से एग्जिट होना है, वो फाइनल आप रखने का। 1:1 के बाद 1:1 होने के बाद ही आपको उसको ट्रायलिंग चालू करना है, तब तक चालू मत करो। ट्रेलिंग 1:1 प्रॉफिट हो जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट आप लगा लीजिए, कॉस्ट टू कॉस्ट आप अपना ट्रेलिंग पहले कर लीजिएगा, उसके बाद जो मूविंग एवरेज बता रहा है, जो सुपर ट्रेंड बता रहा है, उसके हिसाब से आप जा सकते हो। थर्ड है फ्रेंड्स 3 बार कैंडल, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 बार कैंडल। इसमें क्या होता है ना, 3 बार कैंडल में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। इसमें देखिए आपने सपोज आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट पे कुछ लिया, आपका इनिशियल स्टॉप लॉस ये है। अब एक 2 और 3 कैंडल बन गई, तो आपका इन तीनों का लोएस्ट लो कौन सा है, यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ हो गया। फिर अभी ये कैंडल और बन गई, तो ये 1 2 और 3, इसका लोएस्ट कौन है यहाँ, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ रख देना है। 1 2 3 इसका लोएस्ट लो कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ रख देने का। 1 2 3 लोएस्ट लो किधर है, आपको यहाँ रख देने का स्टॉप लॉस। 1 2 3 कहाँ पे बन रहा है, जैसे ये कैंडल बनेगी 1 2 3 लोएस्ट लो कौन सा है, ये है 1 2 3। अभी सपोज ये कैंडल बन गई, तो 1 2 3 कौन सा है लोएस्ट लो, यहाँ रख दिया। 1 2 3 कौन सा है लोएस्ट लो, ये कैंडल है, यहाँ पे आपने रख दिया। अभी ये कैंडल बन गई, तो 1 2 3 कौन सा है, यही है। फिर ये कैंडल बन गई, 1 2 3 कौन सा है, यही है। 1 2 3 कौन सा है, यहाँ पे आपने रख दिया। ये कैंडल बन गई, 1 2 3 कौन सा है, यहाँ पे रख दिया। ये कैंडल बन गई, उसके बाद 1 2 3 कौन सा है आपका, जैसे ही ये कैंडल बन रहा है ना, आपने यहाँ पे रखा हुआ है, इधर आपका ये कैंडल का स्टॉप लॉस तो यही है। अभी जैसे ही आपका यहाँ पे बन गया 1 2 3, आपने स्टॉप लॉस कैंडल, ये तीसरी कैंडल फॉर्म होने लग गई आपके यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अब आपका ये चौथा कैंडल फॉर्म होने लग गया, तो 1 2 3 लोएस्ट लो कौन सा है, ये है, तो आपने यहाँ रख दिया, ये वाला है। 1 2 3 इस कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए फ्रेंड्स, इतना चीज आपको मसाला मिला। ये होता है 3 बार कैंडल। फ्रेंड्स अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, हो सकता है मैं ठीक से नहीं समझा पाया हूँ, तो आपको वापस मेरे को कुछ भी कमेंट्स करना, मैं चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में भी राइटिंग करके भी मैं आपको समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स ये था। अभी मैं बताता हूँ आपको एक एक्सेल शीट, जिसमें देखिए कौन सा चीज कहाँ यूज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप बिल्कुल इसको स्टडी कर लेना, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे कैसा है, प्राइस एक्शन जो मैंने आपको बताई थी कि ऐसे ऐसे करके जो भी अगर ट्रेड जा रहा है और आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे स्विंग लो के हिसाब से, या अगर डाउन जा रहा है तो आपको ये यहाँ पे आपको ट्रायल करते जाना है। तो ये चीज आपको कहाँ यूज करनी है, फ्यूचर्स में आप बिल्कुल यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। फ्यूचर क्या है ना, अगर आपका ऐसा ट्रेंड में हो रहा है और फिर थोड़े दिन मार्केट ऐसा रहता है, तो भी आपको नुकसान नहीं देके जाएगा। तो आप ये चीज प्राइस एक्शन आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। ऑप्शन बाइंग में बिल्कुल मत करना कि सपोज आपका ऑप्शन बाइंग का चार्ट ऐसे मूव हो रहा है, ऐसे हो रहा है और अचानक से ऐसा आ जाएगा, आप वेट करोगे कि मेरे को स्विंग मिलेगा और फिर आपने स्टॉप लॉस यहाँ रखा है और फिर आप सोचेंगे कि अभी ये वापस ऊपर जाएगा, तब मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा। लेकिन ऐसा प्राइस एक्शन चीज यहाँ पे काम नहीं करेगी। आपका अगर आपका यहाँ पे गया और यहाँ से आपको वापस रिटर्न भी आ सकता है, तो आपका ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ना, ये जो आपने प्रॉफिट जो दिख रहा था वो आप मिस कर चुके होंगे। तो इसमें कैसा है ना कि आपको ऑप्शन बाइंग में आपको ये नहीं करना है फ्रेंड्स। ये भी देखो मैंने नो लिख के रखा है। ऑप्शन सेलिंग में एक बार आप कर सकते हो, क्योंकि क्या अल्टीमेटली आपको प्रीमियम डीके से भी फायदा ही होने वाला है उसमें। तो ऑप्शन सेलिंग से आप कर सकते हो, स्टॉक्स में कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर आप इंट्राडे के लिए काम कर रहे हो ना, तो आप 5 से 15 मिनट की कैंडल लगाने की और उसमें आपका प्राइस एक्शन देखने का, 5 से 15 मिनट की कैंडल देखने की और उसमें आप प्राइस एक्शन का जो चार्ट हमने थियरी बताई वो हिसाब से आपको चलने का। लेकिन ऑप्शन बाइंग में आप बिल्कुल ही मत करिएगा। पोजिशनल आप कर रहे हो तो आप हावरली कैंडल देखो और उसमें आपका प्राइस एक्शन लगाओ। अगर आप पोजिशनली मतलब 2 दिन 3 दिन के लिए रख रहे हो, तो फिर
आप हावरली कैंडल देखो, फ्यूचर्स में आप कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग में फिर भी नहीं कर सकते, ऑप्शन सेलिंग में भी कर सकते हो, अल्टीमेटली आपको प्रीमियम डीके से ही फायदा होने वाला है। स्टॉक्स में भी स्विंग अगर आप कर रहे हैं, यानी कि उसमें आपको डेली कैंडल देखना पड़ेगा, हफ्ते 10 दिन 12 दिन के लिए, तो फिर आपको डेली कैंडल के ऊपर आपको प्राइस एक्शन लगाना रहेगा। फ्यूचर में आप कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन बाइंग तो आप करोगे नहीं 10-15 दिन के लिए, तो मैंने इसके लिए उसको हटा दिया। स्टॉक्स में आप कर सकते हो स्विंग इन्वेस्टमेंट। और वीकली अगर देख रहे हैं तो वीकली देखो और मंथली चार्ट देखो, उसमें सिर्फ फ्यूचर और स्टॉक्स में आप लेके ना प्राइस एक्शन के हिसाब से आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेके जा सकते हो। फ्रेंड्स, अब पॉइंट बेस्ड जो मैंने बताया था आपको, तो ये चीज फ्रेंड फ्यूचर में काम नहीं करेगा। फ्यूचर में क्या है ना फ्रेंड्स, देखिए फ्यूचर में आपको अगर जैसे कि सपोज ये ऐसा ऐसा जा रहा है और आपको अगर प्राइस यूं हो गई है, तो आप क्या पॉइंट ऊपर लेके जाओगे, इसमें कितना लेके जाओगे, वहां दिन भर खड़े रहोगे। तो उसमें प्राइस एक्शन अच्छा काम करता है और दूसरे भी स्ट्रेटेजीज अच्छी काम करेगी, लेकिन आपको फ्यूचर में आप उसको पॉइंट बेस में रेकमेंड नहीं करता हूं। फ्रेंड्स, ये व्यू है, ये सबके व्यूज अलग अलग रहेंगे, मेरे व्यूज है ये, आपके व्यूज और कुछ अलग रहेंगे। हो सकता है कि आपको पॉइंट बेस में फ्यूचर में भी अच्छा लग रहा हो, तो सबके अलग अलग व्यूज है, लेकिन जो आपको सूट होता है ना, इनमें से रहेगा ऐसा ही, आपको करना तो ऐसे ही पड़ेगा। इसमें जो सूट हो रहा है वो आप इंप्लीमेंट करिए। ऑप्शन सेलिंग में आप पॉइंट बेस जा सकते हो, ऑप्शन बाइंग में भी आप पॉइंट बेस ही जाना है। कभी भी अगर आप ऑप्शन बाइंग है ना, तो आप पॉइंट बेस जाओ। स्टॉक्स में भी आपको पॉइंट बेस जाने की जरूरत नहीं है। स्टॉक्स क्या है ना कि आपको ऐसे मूव करेगा और फिर कोई न्यूज आ जाएगी तो अचानक से नीचे आ सकता है, तो उसमें कोई पॉइंट बेस, और अगर आ भी जाता है तो आपको ये जो मोटा प्रॉफिट है ना वो नहीं मिल सकता है। तो उसके लिए आपको स्टॉक्स में भी पॉइंट बेस में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी हावरली, डेली, वीकली, उन सब के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। फ्रेंड्स, देखिए आपको अगर स्विंग और इन्वेस्टमेंट अगर करना है ना, तो पॉइंट बेस देखने की तो मतलब ही नहीं बैठता है। आप उसके लिए प्राइस एक्शन सूट है, ये सारी स्ट्रेटेजी सूट है। स्विंग और इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ तक का आपको ये सारा सूट है। फ्रेंड्स, देखिए स्विंग और इन्वेस्टमेंट के लिए आप मूविंग एवरेज ले सकते हो। मूविंग एवरेज मैंने बताया आपकी रिस्क के हिसाब से, आप 20 ले लीजिए, आप 10 ले लीजिए, आप 40 ले लीजिए, आप 50 ले लीजिए, आपके रिस्क के हिसाब से है। फ्रेंड्स, ये मैं रेकमेंड करता हूँ 20 मूविंग एवरेज, एक एवरेज जेन्युइन आदमी के लिए बहुत ठीक है। फ्यूचर्स में आप उसको यूज कर सकते। ऑप्शन बाइंग में आप मूविंग एवरेज मत करिएगा। क्या होगा ना फ्रेंड्स कि आपका प्राइस ऐसे जा रहा है, आपका मूविंग एवरेज ऐसे जा रहा है और ये प्राइस अचानक से तो बहुत इमीडिएटली बहुत फ्लक्चुएट होता है। वॉलेटिलिटी के लिए आपका ऑप्शंस बहुत प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होगा, तो उसमें वो यूज नहीं हो सकता है। एक बार आप सेलिंग के लिए कर सकते हो। तो और दूसरा फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन बाइंग में आपको मूविंग एवरेज नहीं यूज करना है, बाकी जगह पे आप कर सकते हो। सुपर ट्रेंड आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग में भी नहीं करना। ऑप्शन बाइंग में आपको सिर्फ पॉइंट बेस करने का। फ्रेंड्स, आपको जितने पॉइंट मिले हैं उसके हिसाब से आप जाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको 50 पॉइंट हो गया, प्राइस बढ़ गई, आप 10 पॉइंट नीचे से ले लीजिए। आपको 10 पॉइंट और बढ़ गया, नीचे से 10 खिसका दीजिए, बस वो इसमें आप मैक्सिमम पैसा लेके जाओगे फ्रेंड्स। अदरवाइज आपको बहुत सारा प्रॉफिट चले भी जाएगा। आप इसमें ट्राई करके देखना, अगर आपको सूट हो रहा है ऑप्शन बाइंग में भी ये वाली स्ट्रेटेजी 3 बार कैंडल या कुछ भी, तो भी आप इसमें कर सकते हो। 3 बार कैंडल देखिए फ्यूचर में और ये सब में, ये सब जगह पे यूज हो सकती है। फ्रेंड्स, इस चीज का आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको ये मेरा चार्ट पसंद आया हो तो आप मुझे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना फ्रेंड्स। और मुझे कुछ इंप्रूवमेंट अगर करना है, आपकी कोई व्यूज है तो वो भी हमें बताइए। ये तो मेरे व्यूज जो है जो मैंने आपको शेयर किए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेके। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।